Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying choose the incorrect statement regarding the urine formation. A में है filtration is non-selective process performed by the glomerulus. B में है glomerular capillary blood pressure causes filtration of the blood through the three layer. C में है GFR is a healthy individual. GFR in an healthy individual is approximately 25 ml per minute. And D में fall in GFR activates JG cells to release the renin. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा यूरिन फॉर्मेशन। तो फर्स्ट स्टेप यूरिन फॉर्मेशन में होता क्या है आपका, वो होता है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अगर हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करें तो ऑन एन एवरेज लगभग 1100 टू 1200 ml ऑफ ब्लड जो होता है वो फिल्टर होता है किससे, बाय द किडनी पर मिनट। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी का ब्लड प्रेशर है वो क्या कॉज करेगा, वो फिल्ट्रेशन कॉज करेगा। सो ये दिस विल बी कॉज ड्यू टू दी ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है उसमें तीन लेयर प्रेजेंट होते हैं अगर हम बात करें तो इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी में तीन लेयर कौन सा होगा, पहला होगा आपका इंडोथीलियम। किसका, ग्लोमेरुलर इंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। एंड दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका एपिथीलियम। किसका, एपिथीलियम होता है आपका बोमेंस कैप्सूल का, बोमेंस एपिथीलियम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। और नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। बीएम मतलब क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। किसका, बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दिस टू लेयर, between between these टू लेयर्स। तो अगर हम बात करें तो जो बोमन्स कैप्सूल का एपिथेलियल सेल्स है उनको क्या कहते हैं, उनको पोडोसाइट बोलते हैं, जो इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होता है जिससे कि ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन क्या होता है, वो पास हो जाता है कहाँ पे, इनटू द ल्यूमेन ऑफ द बोमन्स कैप्सूल। तो इसको क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसके बाद क्या आता है, तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल का, जीएफआर की बात करें तो वो कितना होता है, वो होता है 125 ml पर मिनट। ये कितना होता है, ये होता है आपका अप्रोक्स 180 लीटर पर डे। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका रीअब्जॉर्प्शन। तो अगर हम बात करें कि रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ये कहाँ पे होता है, ये होता है आपका इन द रीनल टिब्यूल। तो रीनल टिब्यूल में जो टिब्यूलर एपिथेलियल सेल होते हैं वो एक्टिव या पैसिव मैकेनिज्म से क्या करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन करेंगे। जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स की, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स की प्लस सोडियम आयन की, तो इसका जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो होगा आपका एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। वहीं अगर हम बात करें वाटर की तो इसका जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो होगा कैसे, पैसिव प्रोसेस से, तो इसका होगा पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। सिमिलरली जो तीसरा होता है उसको कहते हैं हम ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन के टाइम में क्या होता है, इस टाइम पे जो ट्यूबुलर सेल है वो क्या करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं सब्सटेंसेस लाइक H+K+ एंड अमोनिया को, कहाँ पे, इनटू दी फिल्ट्रेट
और ये जो ट्यूबुलर सिक्रेशन ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इन द यूरिन फॉर्मेशन, क्योंकि ये हेल्प करता है टू मेंटेन द आयोनिक एंड द एसिडिक बैलेंस। तो अगर हम बात करें तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। तो पहले बोल रहा है कि फिल्ट्रेशन एक नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है, तो ये कैसा है, ये गलत है। दूसरा बोल रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ये सही है। सी में बोल रहा है जीएफआर एक हेल्दी इंडिविजुअल में 125 ml पर मिनट होता है, तो ये भी सही है। डी में बोल रहा है कि ए फॉल इन द जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल टू सिक्रीट रेनिन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जब जीएफआर गिरेगा तो जेजी सेल क्या करेगा, रेनिन सिक्रिएट करेगा, और ये जो रेनिन है ये स्टिमुलेट करेगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, एंड इसीलिए जीएफआर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज फिल्ट्रेशन इज नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस परफॉर्म बाय द ग्लोमेरुलस। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.